बच्चों अगर हम इसी के आगे पूर्वाग्रह के ही आगे चलते हैं, जो अगला पैरा है, पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय कठोर रूढ़िवादी धारणाओं के पर आधारित होते हैं, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को समझाया है। यदि पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है तो भेदभाव दूसरे समूह और व्यक्ति के बारे में किया गया व्यवहार है। भेदभाव को व्यवहारिक रूप से इस प्रकार देखा जा सकता है कि भेदभाव को देखा जा सकता है जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। अब एक और उदाहरण आप लोग को दे दें। जैसे अपने समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चूँकि समाज में कार्य की दृष्टि से ये पहले प्राचीन काल में समाज का ऐसा विभाजन किया गया था कि ब्राह्मण जो है शिक्षा देने का कार्य, क्षत्रिय समाज को संभालने का कार्य, वैश्य जो है उदरपूर्ति का कार्य, और वैश्य जो है शूद्र जो है इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य करते थे। तो ये प्राचीन काल तक तो बच्चों कुछ समय तक तो सही रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या है, शूद्रों को पूरी तरह समाज से पृथक कर दिया, केवल उनको अपनी सेवा कराने के लिए रखा, बाकी उनको समाज में कोई भी कार्य, अच्छा कार्य करने के लिए उन्होंने प्रतिभाग नहीं करने दिया। जैसे मंदिरों में प्रवेश, राजनीति में स्थान, यहाँ तक कि बच्चों कुएं में, एक अच्छे जाति वाले कुएं में निम्न वर्ण के लोग पानी भी नहीं भर सकते थे। उनका नगर के बाहर आवास स्थान होता था, उनका अलग कुआं होता था, उनकी अलग दुकानें होती थी। कुल मिला के वो पूरी तरह अयोग्य घोषित कर दिए गए किसी भी काम को करने के लिए। केवल वो चमड़े वाला कार्य या तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य, इतना ही उनके लिए छोड़ दिया गया। यानी बना तो था ये अच्छे के लिए, लेकिन धीरे धीरे बच्चों कोई भी प्रथा या कोई भी नियम जो बनता है, शुरू में तो वो पूरी तरह सही चीज़ लागू की जाती है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और ये धीरे धीरे जो है कुप्रथाओं के रूप में समाज में स्थापित हो जाता है। और अपने यहाँ जो एक जाति जो समाज में घुसा हुआ है, वो समाज को बहुत ज़्यादा पिछड़ा कर चुका है। जो भारत को अग्रिम भारत की श्रेणी में आना चाहिए, वो जाति प्रथा के कारण कहीं ना कहीं अभी विकासशील श्रेणी में चल रहा है। गांव में देखिए, शहरों में तो बच्चों इतना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गांव में आज भी जातियों को बहुत महत्व दिया जाता है। लोग जो हैं अभी भी, जो नीची जाति के लोग हैं, उनको अपने बराबर में बैठने नहीं दिया जाता। नीची जात के तो लोगों को, नीची जात के बहुत जगह तो ऐसा भी है बच्चों की, जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी जो बहू होती है, तो उसको भी जो परिवार के बड़े वृद्ध सदस्य होते हैं वो अपने बराबरी में बिठाना पसंद नहीं करते। तो ये बच्चे जाति से संबंधित नहीं है, लेकिन ये कुप्रथाएं हैं। और जो निम्न वर्ण के लोग अपने बराबर, तो वो क्या है, जाति प्रथा का एक कुत्सित स्वरूप है, जो कि लोगों के पूर्वाग्रह में ये स्थापित हो गया है कि वो लोग ये कार्य नहीं कर सकते। जबकि आज समाज में वो लोग इतने अच्छे पदों में विद्यमान हैं, जिसका कि जैसे अन्य जाति के लोग विद्यमान हैं, उसी तरह वो भी समाज की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब चलते हैं बच्चों, अगला जो शीर्षक है, अगला टॉपिक है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। अब जो बहिष्कार के विषय में ये हम पढ़ते हैं। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। यानी समाज के जितने भी सदस्य हैं, समाज में जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनको एक दूसरे से घुलने मिलने से रोका जाता है। ये होता है सामाजिक बहिष्कार। यह उन सभी कारकों का ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति और उन समूह को अवसर से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। यहाँ इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, यानी हर किसी की इच्छा से ये नहीं होता, ये बल्कि अनैच्छिक कार्य में होता है। अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। उदाहरण के लिए शहरों और कस्बों में हम हजारों बेघर गरीब कोई तरह धनी व्यक्तियों को किसी भी फुटपाथ या पुलों के नीचे सोता नहीं देखते। यानी शहरों में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास ठीक से रहने के लिए स्थान नहीं या खाने के लिए पूर्ण रूप से भोजन नहीं, वो लोग अपना आश्रय कहाँ लेते हैं? फुटपाथ पे लेते हैं या पुल के नीचे लेते हैं। क्या हमने किसी भी धनी व्यक्ति को ऐसा करते देखा? नहीं।
इसका अर्थ यह है कि धनी व्यक्ति फुटपाथ और पार्कों का प्रयोग करने से बहिष्कृत है। यदि वे चाहें तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी वे फुटपाथ का प्रयोग भी कर सकते हैं और पार्कों का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं करना चाहते। सामाजिक भेदभाव को वो कभी गलत तर्क से न्याय संगत ठहराया जाता है, यानी वो फुटपाथ पे कभी भी अपना आश्रय नहीं बना सकते, यानी वो अपने को फुटपाथ से और पार्कों से, कुछ पार्कों से वंचित रखते हैं। ये बहिष्कृत समूह स्वयं ही सम्मिलित होने की इच्छुक नहीं है। इस तरह के तर्क इच्छित या चहेती चीज़ों के संदर्भ में सरासर गलत है। भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्रायः इस प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है। बहिष्कृत व्यक्ति मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास अक्सर बंद कर देते हैं, यानी जो सामाजिक भेदभाव से पीड़ित हैं वो ज़्यादा समाज में अपने लिए स्थान नहीं बनाना चाहते, आगे नहीं बढ़ते। उदाहरण के लिए उच्च हिंदू समुदायों ने अक्सर निम्न जातियों के मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी लगाई है, जो कि हम पहले भी वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार चरम सीमा तक पाया जाता है। इतिहास के विभिन्न अवधियों में लिंग, जाति और धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन हुए। अब अगर हम 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में चलें तो समझ लीजिए वहाँ पे क्या है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे आंदोलन हुए और समाज को सुधारने का कार्य किया गया। कई महापुरुष ने, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, तो इन लोगों ने, गोविंद महादेव रानडे, तो इन लोगों ने और इन जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन जैसे बहुत सारे समाज सुधारकों ने समाज में आई कुप्रथाओं को रोका और महिलाओं को और निम्न जातियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब अगर चलते हैं जाति और जनजातीय व्यवस्थाएं जो विषमता कायम रखती हैं और न्याय संगत सिद्ध करती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब ये हम अगली वीडियो में पाएंगे। धन्यवाद।